नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया। आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। पहली खबर पर नजर डालते हैं। जिले में कुछ दिनों पूर्व जमीनी विवाद को लेकर अलग अलग क्षेत्रों से दोहरे हत्याकांड की खबरें सामने आई थी, जिसमें परिवार के ही लोगों द्वारा अपने ही भाई और भाभी का कत्ल कर दिया गया था। इस घटना को कुछ ही दिन बीते हैं और आज फिर से जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत परिवार के ही लोगों द्वारा युवक की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। यह पूरी घटना रीवा जिले के सिरमौर थाना अंतर्गत राजगढ़ ग्राम पंचायत की है, जहां जमीनी विवाद के चलते परिवार के ही लोगों द्वारा एक युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मृतक युवक कुछ दिनों पूर्व ही हत्या के प्रयास में जेल से छूट कर आया था, जिसका कहना था कि जेल में बंद होने के कारण परिवार के लोगों द्वारा जमीन पर कब्जा कर लिया गया है और बात इतनी बढ़ गई कि हालत मारपीट तक पहुंच गई, जिससे युवक को परिवार के ही लोगों द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने बताया कि हत्या करने वाले आरोपी की तलाश की जा रही है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा। मैं गया था स्पॉट पे, राजगढ़ गांव की घटना है। दो सगे चचेरे भाइयों के मध्य परिवार के मध्य विवाद था, जो मृतक राकेश पांडे करके बताए जाते हैं। मतलब 3-3.5 महीने पहले एक हत्या के प्रयास के मामले में सज़ा काट के आए थे। उनकी सज़ा की अवधि में उनके चचेरे भाइयों ने अपने एक चचेरे भाई ने उनकी एक घर बना दिया था। उनका कहना तो मेरी ज़मीन का हिस्सा है। इस पर पंचायत की बैठक भी हुई थी। उस बैठक के बाद जो है तय हुआ था कि जो ज़मीन उन्होंने लिया उसके बराबर कहीं और ज़मीन दे दी जाएगी। ये सब बातें चल रही थी, लेकिन इसी बीच कुछ विवाद की स्थिति ऐसी बनी आज सुबह कि दोनों चचेरे भाइयों ने अपने चचेरे भाई राकेश पांडे की हत्या कर दी। हाँ, आरोपी अभी गिरफ्तार नहीं, उनकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, पार्टी भेजी गई। आज मध्य प्रदेश का 65वां स्थापना दिवस है। आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज भी विंध्य को प्रदेश बनाए जाने की मांग उठती रही है। आज रीवा में काला दिवस मनाया गया। रीवा के विंध्य संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब 1956 में मध्य प्रदेश की स्थापना हुई तब विंध्य राज्य था और रीवा इसकी राजधानी थी। 1 नवंबर 1956 को ही विंध्य प्रदेश को तोड़कर मध्य प्रदेश में विलय किया गया था। तब से विंध्य संग्राम परिषद द्वारा 1 नवंबर को अस्तित्व दिवस के रूप में मनाया जाता है, लेकिन आज इस बार विंध्य संग्राम परिषद ने 1 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। विंध्य संग्राम परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा काली पट्टी बांधकर गंगा चिंताली अजीज अमर रहे का नारा लगाकर पैदल मार्च निकाला गया और यह पैदल मार्च गंगा वाटिका जाकर समाप्त हुआ। लोगों ने काली पट्टी लगाकर नारेबाजी की, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये आज 1 नवंबर का दिन है। आज मध्य प्रदेश 1956 में बना था। तब हमारा ये विंध्य प्रदेश राज्य था और रीवा राजधानी थी। और इस विंध्य प्रदेश को 1 नवंबर 1956 में तोड़कर मध्य प्रदेश में विलय किया गया था। उसके बाद से जो विंध्य प्रदेश का पिछड़ापन होता चला गया, उससे नौजवानों में एक तकलीफ हुई और हम लोग 1 नवंबर के दिन विंध्य प्रदेश को अस्तित्व दिवस के रूप में मना रहे थे। लेकिन इस बार हमारी पार्टी, हमारे संगठन विंध्य संग्राम परिषद ने तय किया कि काला दिवस के रूप में मनाया जाए, क्योंकि छोटे छोटे राज्य बन गए। उत्तराखंड बन गया, छत्तीसगढ़ बन गया, झारखंड बन गया, तेलंगाना बन गया, लेकिन विंध्य प्रदेश जो पहले राज्य था उसे नहीं बनाया गया। इस दर्द को लेकर हम लोग काला दिवस मनाने के लिए तैयारी किया था। हमारे सैकड़ों नौजवानों में ये तय था कि आज हम शहर में जुलूस निकालेंगे, काली पट्टी बांधकर नारा लगाते हुए, और तब पैदल मार्च करते हुए गंगा वाटिका पहुंचेंगे। लेकिन मौजूदा समय की बात की जाए तो रीवा शहर में ट्रैफिक की बदहाल व्यवस्था से शहर का आम नागरिक तंग है। हेलमेट और मास्क न पहनने पर चालानी कार्यवाही तो उचित था, लेकिन शहर में शॉपिंग के लिए गए नागरिकों के वाहनों को यातायात पुलिस के द्वारा जब्त किया जा रहा है और चालान की वसूली की जा रही है। शहर का कोई भी ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नहीं है जहां पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था हो। यही कारण है कि मजबूरन नागरिकों को सड़क में वाहन पार्क करना पड़ता है। पिछले दिनों यातायात पुलिस के द्वारा नगर निगम के सहयोग से शहर के कॉलेज चौराहा के समीप स्थित जॉन टावर्स पर भी कार्यवाही की गई, जिसके विरोध में आज कांग्रेस नेता एवं कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव रज्जी जॉन ने पत्रकार वार्ता बुलाई और इस पूरे
मामले पर कार्यवाही को राजनीतिक द्वेष पूर्ण एवं भाजपा सरकार के इशारे पर होने वाली कार्यवाही बता दिया। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का प्रदेश पदाधिकारी के द्वारा भाजपा की नीतियों और रीतियों के खिलाफ लगातार 35 वर्षों तक बोलने के कारण भाजपा सरकार एवं उसके नेताओं के इशारे पर नगर निगम प्रशासन के माध्यम से जॉन टावर को निशाना बनाया जा रहा है और कार्यवाही की जा रही है। नगर निगम के द्वारा जो भी नोटिस भेजे गए इन सब का जवाब देता आया हूं। आरोप लगाते हुए कांग्रेस नेता ने नगर निगम से शहर में जितने भी व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स हैं इनकी जानकारी चाहिए और किन किन व्यवसायिक इमारतों को अनुमति दी गई है और आज तक किन पर कार्यवाही की गई है ये भी मांगा है। रीवा जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत बैजनाथ में विधिक सेवा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें शामिल होने के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण सिंह, कलेक्टर इलैया राजाटी के साथ साथ पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह पहुंचे। कार्यक्रम में तीनों वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले बैजनाथ माध्यमिक विद्यालय का रीवा कलेक्टर के द्वारा निरीक्षण किया गया, जहां का कायाकल्प पंचायत और शिक्षा विभाग के द्वारा किया गया था। कलेक्टर इलैया राजाटी ने सभी शिक्षकों से सहयोग कर विद्यालय को एक मॉडल बनाने का आग्रह किया, तो वहीं सभी शिक्षकों ने अपने सहयोग से विद्यालय के रखरखाव, सुरक्षा व्यवस्था और पठन पाठन की व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन भी दिया। इस दौरान जिला न्यायाधीश ने कहा कि हम लोगों ने शासकीय विद्यालयों में पढ़ाई की है, अगर इस तरह की व्यवस्था गांव में मिलने तो अच्छे प्रतिभावान छात्र मिल सकते हैं। अगर इस तरह की व्यवस्था शासकीय विद्यालयों में भी दी जाए तो शिक्षा का स्तर भी बहुत सुधार हो सकता है। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत बैजनाथ विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने विगत दिनों कलेक्टर भी पहुंचे थे, जहां अव्यवस्था देखकर प्राचार्य और एक शिक्षक को निलंबित कर दिया था। सभी पदाधिकारियों ने ग्राम पंचायत में आयोजित विधिक सेवा शिविर और हितग्राहियों को लाभ वितरण किया, साथ में एक मनमोहक प्रस्तुति भी दी। आज के युग में सोशल मीडिया की वजह से जबरदस्त परिवर्तन आया है। सोशल मीडिया ने संचार को और भी सुगम बना दिया, लेकिन सोशल मीडिया का जबरदस्त दुरुपयोग भी किया जा रहा है। किसी भी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए फेसबुक में अश्लील पोस्टिंग का हथकंडा अपनाया जाता है। ऐसा ही मामला रीवा से सामने आया है, जहां फेसबुक पर अश्लील पोस्ट करने वाले नाबालिग आरोपी को सिविल लाइन थाना की पुलिस ने अपने गिरफ्त में ले लिया है। दरअसल शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली युवती के खिलाफ सगरा निवासी एक नाबालिग किशोर के द्वारा फेसबुक और व्हाट्सएप पर अश्लील पोस्ट डाली जा रही थी, जिसकी शिकायत पीड़िता के द्वारा सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई थी, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग किशोर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है। हैरत की बात यह है कि ये नाबालिग युवक की गलतियों की वजह से आरोपी के पिता को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल जिस सिम का उपयोग कर आरोपी नाबालिग युवक फर्जी आईडी बनाकर पोस्ट कर रहा था, वह सिम कार्ड आरोपी के पिता का है। पिता को भी पूछताछ के लिए थाने लाया गया है। 29 तारीख को मेरी फेसबुक आईडी पे किसी ने पोस्ट करके मुझे टैग भी करा, उसमें मेरी फ़ोटो, नंबर और बहुत कुछ अश्लील बातें भी लिखी। किनके द्वारा ये किया गया? ये पता लगाया साइबर वालों ने कि मेरी देवरानी के भाई का नंबर है, उससे वो आईडी बनी है। अभी पुलिस वालों ने कितने लोगों को पकड़ा? 3 लोग आए हैं अभी। तो पुलिस का भी मतलब पहले से आपका विवाद था या फिर? अभी मेरे देवर की भी डेथ हो गई है, तो 1 महीना ही हुआ है, तो वो खुद ही से नहीं आ रही है, इसके पीछे उन लोगों ने ऐसा किया। और कल भी 2 आईडी बनी है, एक देव कुमार के नाम से, उसमें मेरा और मेरे पति का नंबर है, और एक और आईडी बनी हुई है मेरे नाम से, दोबारा एक था अविनाश सरोज के नाम से दूसरी आईडी बनी है। हमारे अन्नदाता किसानों को हर जगह मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। फर्जी कंपनियां भी गांव में निवास करने वाले किसानों को आसानी से ठगी का शिकार बना लेते हैं। ऐसा ही किया गया है बैंकों के कियोस्क संचालक के द्वारा। बता दें कि जानकारी के अभाव की वजह से किसानों से कियोस्क संचालक के द्वारा धोखाधड़ी कर लाखों रुपए की राशि निकालकर हजम कर ली गई, ऐसा आरोप किसानों का है। मामला रीवा जिले के नईगढ़ी का है, जहां नईगढ़ी तहसील अंतर्गत छुहुरिहा कियोस्क संचालक ने हितग्राहियों के लाखों रुपए डकार लिए। इसकी शिकायत पीड़ितों ने मध्यांचल ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक से की, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। वहीं पीड़ितों के द्वारा बताया गया कि कियोस्क संचालक सुरेंद्र पांडे मध्यांचल ग्रामीण बैंक के नाम से कियोस्क संचालन कर रहा था, जिसके द्वारा हितग्राहियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी व रुपयों में हेराफेरी भी की जाती थी। लगातार ग्रामीणों की शिकायत के बाद सुरेंद्र पांडे के द्वारा संचालित कियोस्क सेंटर को बंद कर दिया गया, लेकिन जिन लोगों के रुपए
कियोस्क संचालक द्वारा घपलेबाजी से डकार लिए गए थे, उसकी जांच नहीं की गई। ग्रामीणों ने इस मामले की जांच कराने के लिए सक्षम अधिकारियों के पास दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं कियोस्क संचालक के द्वारा राजराखन साकेत के 1,50,000 स्वीकृत हुए, जिसे 1,44,000 की कियोस्क सेंटर संचालक ने हितग्राही को दिए व फिंगर लगवाकर पूरी राशि आहरित कर ली गई। हालांकि इस मामले को लेकर आला अधिकारियों ने चुप्पी साध रखी है। सर हमारा पैसा नहीं आया, आता है और निकल जाता है। मैंने शौचालय का पैसा गड्ढा खनवाया, शौचालय बनवाया, उज्जर सरपंच ने लेके आया, सुरेंद्र पांडे का ही हमारे घर के पास अंगूठा लगवाया, कहीं पैसा भी नहीं है इसमें। एक बार गए उनके दुकान पे, लेकिन सुरेंद्र पांडे फूल में जब खोले थे तो उनके लगवाया अंगूठा, कहीं पैसा नहीं है। फिर दूसरे खाता में गए, जो पिंटू शुक्ला ठाकुर पिंटू सिंह, उनके में दिखवान कहीं पैसा दे निकल चुका है, पैसा नहीं है इसमें। तो आपने इसके कहीं शिकायत की? कहीं शिकायत नहीं भैया, बैंक में है नई गढ़ी वाले में शिकायत किया हो गई। तो उस पर क्या आश्वासन दिया गया आपको? हमको कोई अब तक समाचार नहीं मिली उसका। अब आप प्रशासन या शासन से क्या मांग करते हैं? भाई हमारा पैसा मिले चाहिए भाई, हमारा है शासन दे रहा है, काम करे हम तो ना है। अब कितना पैसा है कितना निकाल रही है हमका कोई पता नहीं था। गाँव में जंगली जानवर के साथ साथ सियार के काटने की खबरें सामने आती रहती है। वैसे तो सियार गाँव की बस्तियों में कम ही आता है, इंसान को देखकर वह बड़ी तेजी से भागता है, लेकिन कई बार सियार झुंड में इंसानों को अपना शिकार बना लेता है। मनगवा थाना के ग्राम उमरिया का रहने वाला एक परिवार सियार का शिकार बन गया है। दरअसल खेत काटने गए युवक के 3 मजदूरों को सियार ने अपना निशाना बना लिया। सियार के काटने की वजह से मजदूर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए 108 एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया। तीनों मजदूर आज सुबह खेत काटने के लिए गए हुए थे, तभी सियार ने उन पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गए। उन सभी का इलाज संजय गांधी अस्पताल में किया जा रहा है। तो मुझको सिगरेट काट लिया। कब काटा है? आज काटा है सुबह। उमरिया से आए हैं, सुनीता कुशवाहा। पहले लोगों को काटा है? 3 लोगों को। क्या क्या नाम है जानती हैं? आपका क्या नाम है? हमारा सुनीता कुशवाहा। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। लगातार ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार की खबरों को उजागर किया जा रहा है, लेकिन पंचायत में भ्रष्टाचार रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा। नया मामला ग्राम पंचायत जरवाही के ग्राम बटली टोला से सामने आया है, जहां ग्रामीण बरसात के साथ साथ सूखे ऋतु में भी परेशान हैं। शहडोल जिले के जनपद बुढ़ार अंतर्गत ग्राम पंचायत जरवाही के बड़ली बस्ती में सभी ग्रामीण जिला से लेकर जनपद एवं सरपंच सचिव के विरोध में इकट्ठा होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। पंचायत कर्मी और जनपद के अधिकारियों का विरोध है कि बटली टोला के ग्रामीण पंचायती लाभ से वंचित है। आखिर ऐसे में उन्हें पंचायतों का लाभ कब मिलेगा और कब ग्रामीण हितग्राहियों की समस्याएं खत्म होंगी, यह तो जनपद में बैठे अधिकारी ही बता सकते हैं। ग्राम पंचायत जरवाही में न जाने कितने भ्रष्टाचार किए गए हैं और कितने करने बाकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जरवाही की, जहां रोड तो है पर रोड पर चलने लायक जगह नहीं। जरवाही में मुख्य मार्ग तो है, लेकिन वहां रोड नहीं बनी। आज 1 वर्ष पूर्व में मंदिर के लिए मंच बनाया जा रहा था, जो कि पूरी तरह अधूरी पड़ी हुई है। वहीं लोग पानी के लिए भी परेशान हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसी न जाने कितनी समस्याएं हैं जो ग्राम पंचायत जरवाही के बटली टोला में अभी भी मौजूद हैं और ग्रामीण इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। शिकायत की जाती है, लेकिन शिकायत का निराकरण नहीं होता। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। बताइए काका जी, क्या नाम है आपका? भैया लाल। पूरा नाम? भैया लाल। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? जरवाही। जरवाही। ये आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं, यहाँ आप लोग को क्या समस्याएं हो रही है, बताएं। ये रोड के बारे में है, पूरी बस्ती पूरी आधी आधी है और बरसात में हम लोग चले फिरे कि हमारी हिम्मत नहीं पर आता है। अच्छा। अबे तो सूखे में यदि रोड तो आए तो हम हर देखे हुई। हाँ, वो तो मैंने देखा, काफी खराब रोड है। हाँ जी जी। और थोड़ा ये तलवा के किनारे में मान ले मंदिर बनवा चाहता हूँ, मान ले बढ़िया कलाने। जी जी। हाँ। तो वहाँ पास मैंने देखा कि कुछ कार्य किए गए हैं, वो अधूरे पड़े हुए हैं। ये काम कब चला है और कब से अधूरा पड़ा है, ये चीज बताएं। वो पूरा बरसात पड़ा है। अच्छा। हाँ। लगभग कितने दिन हो गए वो अधूरे कार्य को हुए? वही कम से कम साल भर हो गए। साल भर से वो अधूरा पड़ा हुआ है। हाँ। वहाँ पास क्या बनना चाहिए, मंदिर? हाँ, वो माने मरिया है।
अच्छा हमें कुछ देव स्थापना करे हैं तो उसको माने। अच्छा, चलिए, क्या नाम बताए अपना? भैया लाल। भाई माता जी, क्या नाम है आपका? सुधा। सुधा, पूरा नाम क्या है? सुधा नेवार। कौन से ग्राम पंचायत से हैं? गरवाही। दरवाही से। ये आज आप सभी महिलाएं और पुरुष सभी इकट्ठा हुए हैं, ये किस चीज़ के लिए हुए हैं बताएं? ये क्या कहते रोड का मांग है, पानी का मांग है, और तुम्हारा क्या कहते यहाँ चलने का मुश्किल हो जाता बरसात में। यही हमको मांग है और हमको और कोई चीज़ मांग नहीं है। अच्छा, तो आपने अभी तक कहाँ कहाँ शिकायत की और सरपंच सचिव क्या कर रहे हैं इस चीज़ के लिए? ये सब जगह तो दे दिए हैं, बुढ़ार में दिए, वो कलेक्टर के दिए हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं ब्लॉक में दिए हैं, अपने सरपंच को दिए हैं, सेक्रेटरी को दिए हैं। कार्रवाई कुछ नहीं कर रहे? कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, अब 2-4 रोज में मट्टी डाल देंगे, पंप लगा देंगे, हैंड पंप, वो भी कुछ काम नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, ये पूरे गांव में रोड की समस्या है? हाँ, पूरा हम लोग का समस्या इतनी भारी है। अच्छा, बरसात में तो हम लोग को यदि मुश्किल मान होता है। लीजिए आपने जहाँ जहाँ आवेदन किया, यदि आपकी सुनवाई नहीं की जाती है तो आप लोग अगला कदम क्या उठाएंगे? हम लोग आगे बढ़ेंगे, वोट नहीं देंगे, अब वोट भी नहीं देंगे। अच्छा, हाँ, आप लोग वोटिंग नहीं डालेंगे? नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? हमारे यहाँ सुधार नहीं है, हमारे गांव का। हमारा सुधार कोई नहीं कर रहा, ना हमको तकलीफ कोई देख रहा, ना पूछ रहा है। अच्छा, क्या नाम बताइए अपना? सुधा नेवार। विंध्य की तमाम खबरों के साथ कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।